अब बताता हूँ। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। मैंने जो सीखा अपनी गलतियों से सीखा। इतना खून बहने के बावजूद भी ये जिंदा कैसे है? डेथ पेंटिंग्स, उनके पास शापित ऊर्जा को खून में बदलने की अनोखी शक्ति होती है। जब तक उनकी शापित ऊर्जा खत्म नहीं होती, वो खून की कमी से नहीं मर सकते। मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे? अब तक तो समझ गए होगे, खेल खत्म। इतनी भी क्या जल्दी है? ये हमला क्यों नहीं कर रहा? ये चोसो की ओरिजिनल टेक्निक है। अफसोस की बात है, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कोई अपने भाई से नफरत कैसे कर सकता है। नाओया सर, आप तो घायल हो गए। मुझे कमजोर मत समझो। क्या है इसमें? जहर। मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बदले में आपको ऊपर ये खबर पहुँचानी होगी कि यूजी इतादोरी की मौत हो चुकी है। जिन, अगर फिर से आपने उसकी बात की तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि काओरी तुम्हारे लिए औलाद पैदा नहीं कर पाई। उस औरत से दूर नहीं रहे तो तुम मारे जाओगे। तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? पिताजी, आप क्या बात कर रहे थे? ये क्या? मैं तो तुम्हें चौंका दिया ना। गोजो सर खास मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा। मैं चाहता हूँ तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। कुछ हो जाएगा मतलब? ऑटो का चक्कर गोजो भैया। तुम्हें यूजी इतादोरी का खास ख्याल रखना है। उसे भी तुम्हारी तरह खुफिया तरीके से मौत देने की सजा सुनाई गई है। इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मुझे इतना नाटक करना पड़ा। मैंने सोचा ऐसा नाटक ही सबसे सही रहेगा, क्योंकि फिर तुम्हें मारने के लिए कोई और नहीं आएगा। तभी तो कुछ पल के लिए तुम्हारी जान ली थी। हो सके तो माफ कर देना। नहीं। मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से तुमने दूसरी बार मरने का नाटक किया है। उन्हें जरूर इसका पता चल जाएगा। पर तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि जिन लोगों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, उनके लिए तुम बहुत अहमियत रखते हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने बहुत सारे कत्ल किए। यूजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा। मेरी वजह से वहाँ कितने सारे लोग मारे गए। हमारी वजह से। देखो, हम कोई हीरो नहीं है और इसीलिए हमें साबित करते रहना होगा कि हमारे वजूद की क्या अहमियत है। अच्छा, नोरितो कामो ने जिसको भी कर्स टेक्निक्स दी थी, उनके बीच जानलेवा गेम शुरू हो गया है, द कलिंग गेम। इसी गेम ने सुमिकी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। मेरी बात सुनिए। सुकुना फुशिकुरो के इस्तेमाल से बड़ी साजिश रच रहा है। यानी अब मेरे अंदर उसकी 15 उंगलियां हैं। वो किसी भी तरह मुझ पर काबू पा लेता है तो मुझे बेझिझक मार देना। मुझे भरोसा है आप ऐसा ही करेंगे। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहेंगे। बताओ फुशिकुरो, मुझे आगे क्या करना है? कलिंग गेम जुजुत्सु का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है और हालात संभालने के लिए हमें इन दोनों सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। पहला सवाल तो ये कि हम प्रिजन रन की सील को कैसे खोलेंगे और नोरितो शिकामो का असली मकसद और अगली चाल कैसे पता करेंगे। वहाँ लगातार जगह बदलने वाले 1000 दरवाजे हैं। उनमें से सिर्फ एक ऐसा दरवाजा है जो टेंगिन के घर टूम्स ऑफ द स्टार पर जाता है। माफ करना फुशिकुरो, पर एक बात का जवाब देना। नोबारा के साथ क्या हुआ? शायद हम कुछ हल निकाल सकते हैं जिससे सुरक्षा कवचों के बाहर जा सके। तुम कब से सुन रहे थे? तो ने सुकुना की उंगलियों और हमारी डेथ पेंटिंग्स को कैसे चुराया था? हम वही तरीका अपनाएंगे। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, आ जाओ। माँ की, आप इतनी जल्दी ठीक हो गई? हाँ, तो क्या नहीं होना चाहिए था? नहीं। टेंगिन के कवच का हल मिला या नहीं? रुको, मैं समझाता हूँ। वो खुफिया तहखाना टूम ऑफ द स्टार के रास्ते में ही है ना? मैं अपनी टेक्निक के जरिए उनका अस्तित्व महसूस कर पाऊंगा। बढ़िया। पर ये आदमी है कौन? अबे तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर-उधर। कह सकते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है। यूजी! हो गया तो चले। आगे एक लिफ्ट है जो सीधा टूम्स ऑफ द स्टार तक जाती है। खून के धब्बे? यहाँ कुछ हुआ था क्या? ये 12 साल पहले की बात है। ये सारे डिस्टॉर्शंस उसी दौरान शुरू हुए हैं। मेन हॉल बस सामने ही है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, बस वो हमें अंदर आने नहीं दे रहे। टेंगिन असली दुनिया में दखल नहीं देते। वापस चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मिलकर अच्छा लगा। जनीन की संतान, शापित कोक की डेथ पेंटिंग और सुकुना की फेसिल। मैं दिखी नहीं या मेरा नाम याद नहीं है? क्या वो यही है? हाँ, यही है। टेंगिन, आपने टूम्स ऑफ द स्टार के दरवाजे बंद क्यों किए? जिसे कभी नोरितो शिकामो कहा जाता था, उस जादूगर ने अभी सुगुरु गेटो के शरीर पर कब्जा कर रखा है। मुझे डर था कि तुम लोग केंजाकू के साथ मिले हो सकते हो।
आखिर इंसानी फितरत और उनके इरादे पढ़ना मेरे वश में नहीं। केंजाकू केंजाकू मतलब करुणा का जाल और मुक्ति की डोर। इतना भारी नाम रखते वक्त शर्म नहीं आई? नहीं। लेकिन आप इस तरह क्यों दिख रही है टेंगन? हिम्मत तो देखो, बीच में बोलने का मौका ढूंढ लिया। मैं 12 साल पहले स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ जुड़ नहीं पाई, तब से मेरा बुढ़ापा तेजी से बढ़ने लगा। मैं अमर हूँ पर वक्त के असर से मुक्त नहीं हूँ। तुम भी 500 साल के होते तो ऐसे ही दिखते। क्या सच में? इसका मतलब उस वक्त कोई दूसरा स्टार प्लाज्मा वेसल मौजूद ही नहीं था। जरा सुनिए, हम यहाँ पर आपसे केंजाकू का असली मकसद और प्रिजन रेलम खोलने का तरीका जानने के लिए आए हैं। हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले ही कह देती हूँ, उसके बाद तुम्हें मेरी एक शर्त कबूल करनी पड़ेगी। यूटा और त्सुकुमो, कम से कम 2 को यहाँ पर मेरी रक्षा के लिए रुकना पड़ेगा। ये कैसी शर्त है? कब तक हिफाजत करनी है और क्यों, ये कौन बताएगा? पर आप तो अमर है ना? कोई आकर आपको कैद कर लेगा क्या? ठीक है, वो आदमी बस ये चाहता है कि जापान के हर कोने में इंसानों की पूरी प्रजाति जबरदस्ती विकसित हो जाए। 12 साल पहले वो आइडल ट्रांसफिगरेशन की मदद से ये आसानी से कर सकता था। तब उसके पास इतनी कर्स्ड एनर्जी मौजूद नहीं थी, और कर्स्ड टेक्निक के जरिए एक इंसान को तब्दील करना थका देने वाला काम है। इसलिए केंजाकू का जबरन विकास का तरीका पूरी मानव जाति को मुझ में समा देना है। लेकिन ऐसा करना तो किसी स्टार प्लाज्मा वेसल के बिना मुमकिन नहीं। 12 साल पहले जब मेरा इस कदर विकास होना शुरू हो गया, उसके अंजाम के तौर पर बिना स्टार प्लाज्मा वेसल के भी ये मुमकिन होने लगा। इस वक्त तुम सबके सामने जो है वो मेरा असली रूप बिल्कुल नहीं है। अब ये पूरा संसार ही मैं हूँ, और जो भी मेरी शक्ति में समाएंगे वो जुजुत्सु जादूगर से भी बढ़कर होंगे। वो एक ऐसे नए जीव बन जाएंगे जिनका कभी कोई अस्तित्व नहीं होगा। जब पूरी मानव जाति विकसित होगी, तब गलती से भी एक भी इंसान बेकाबू हो गया, इंसानों के बीच की सीमाएं खत्म हो जाएंगी। टोक्यो में जो तबाही हुई वो अब पूरे विश्व में तांडव मचाएगी। लोगों के अंदर की गंदगी इस संसार को एक प्रलय में झोंक देगी। ऐसा है तो फिर आपका इस प्रक्रिया से मना कर देना ही सब रोक देगा ना? इस विकास के बाद मेरा स्वभाव अब एक इंसान से ज्यादा एक कर्स्ड स्पिरिट के जैसा हो गया है। केंजाकू की जुजुत्सु जादूगरी को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझ पर कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन का वार सफल हो सकता है। बैरियर टेक्निक्स में मुझसे केंजाकू ही सबसे शक्तिशाली है, तो वो कभी भी इस डूम्स ऑफ द स्टार की सील को भेद करा सकता है। इसीलिए मेरी मेन बॉडी अब डूम्स ऑफ द स्टार में किसी भी भारी चीज को आने नहीं दे रही। 6 आइज केंजाकू को इससे पहले भी 2 बार हरा चुका है। इसलिए केंजाकू ने अपनी चाल बदली और 6 आइज को खत्म करने के बजाय उसे कैद करने का सोचा। पर ये अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं स्टार प्लाज्मा वेसल और वो 6 आइज दोनों भी एक ही किस्मत से जुड़े हुए हैं। मगर 12 साल पहले दुनिया में एक अनहोनी हुई और तोजी जेनिन बीच में आ गया। वो सबसे अलग था, इसीलिए उसने हमें जोड़ने वाली उस कड़ी को भी तहस नहस कर दिया। बड़ी आसानी से उसके पास प्रिजन रिंग को छोड़कर खेल के सारे जरूरी मोहरे आ गए। वो घड़ी भी आई जब प्रिजन रिंग खुद ब खुद केंजाकू के हाथ लग गया। वो कलिंग गेम रचने का नाटक क्यों कर रहा है? शायद वो ये सब मेरे साथ एसिमिलेशन के पहले की तैयारी के लिए कर रहा है। कलिंग गेम लोगों को दूसरी ओर भेजने के जरिए का काम करता है। जब तक सभी खिलाड़ी मर नहीं जाते या सभी मिलकर खेलने से इनकार करके अपनी जान नहीं दे देते, तब तक ये कलिंग गेम खत्म नहीं होगा। केंजाकू खुद कलिंग गेम का गेम मास्टर नहीं बन सकता। हमें खुद इस खूंखार खेल का हिस्सा बनना होगा। फिर ऐसा रूल जोड़ना है जो खेलना नहीं चाहते उन्हें जिंदा निकलने का एक रास्ता मिल जाए। खेल को जारी रखने का नियम कलिंग गेम में इसलिए रखा गया है ताकि किसी भी हाल में रस्म बीच में रुकने न पाए। साथ ही हमें गोजो सर को भी आजाद करना होगा। वो अकेले हैं जो इस मुश्किल को सुलझा सकते हैं। पहले तुम बताओ, तुम में से कौन रुकने वाला है? यहाँ पर मैं रुकूंगा। अभी मेरी टेंगन के साथ बातें पूरी नहीं हुई है। कोई दिक्कत नहीं है ना यूटा? हाँ, मुझे भी अब बाकियों से अलग होकर अकेले नहीं रहना। अगर केंजाकू टेंगन के पीछे है तो मेरा रुकना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसे खत्म करके ही मैं अपने छोटे भाइयों का बदला ले पाऊंगा। तो ये लो सातोरू गोजो को आजाद करने के लिए प्रिज्म रेल्म का ये पिछला हिस्सा। सातोरू गोजो भी इसी पिछले दरवाजे के अंदर कहीं पर कैद है। तो हमारे इसे खोलने पर
इसे खोलने के लिए तुम्हें या तो इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन चाहिए होगा, मगर 12 साल पहले सातोरु गोजो ने शायद उस खंजर को नष्ट ही कर दिया होगा। आपने ऐसा क्यों किया गोजो- san? और वो ब्लैक रोब भी पिछले साल गोजो के खिलाफ लड़ते हुए तबाह हो गई। इस कलिंग गेम में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के बीच एक जादूगर भी है जो खुद को एंजल कहती है। उसकी कर्स टेक्निक किसी भी दूसरी कर्स टेक्निक को जड़ से मिटा सकती है। क्या आप जानती हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर होगी? टोक्यो के पूर्वी इलाके की एक कॉलोनी में है। पूरे जापान में ऐसी 10 कॉलोनीज हैं, जिसका मकसद है जापान की जनता को उस पार पहुंचाना। ये बात बेतुकी लग सकती है, पर असल में जापान के हर नागरिक को इस एसिमिलेशन की तैयारी के लिए पहले ही शापित कर दिया गया है, जैसा यासुहाची ब्रिज के मामले में हुआ था। सही कहा, वो इलाका पहले ही इस खेल में पवित्र जगह घोषित हो चुका है। टेंगन, आपने हमसे कहा कि हिस्सा लेने से मना करने वालों की मौत हो जाएगी। हाँ, ये रस्म पूरी होने में लगभग कितना वक्त लग जाएगा? 2 महीनों में भी खत्म हो सकता है। यानी हमारे पास सुमिकी के खेल में उतरने से पहले सिर्फ 10 दिन और 15 घंटे बाकी है। पर इसका मतलब है कि मेरे जैसे लोग जिनके पास कर्स टेक्निक नहीं, उन्हें कोई खतरा नहीं। अरे फिर पांडा का क्या होगा? क्या उसके पास दिमाग भी है? शायद उनका मकसद खिलाड़ियों को कॉलोनी से बाहर निकलने का टारगेट देकर इस खेल को उकसाना रहा होगा। अच्छा ये बताइए, इस गेम का मास्टर कौन है? हर खिलाड़ी को कोगाने नाम का एक शिकिगामी दिया गया है। बेहतर तो यही होगा कि तुम इस कलिंग गेम के सिस्टम को ही गेम मास्टर समझकर खेलो। समझ गया। जुजुत्सु विद्या किंजाकू के और फायदे नहीं लेने देगी। मतलब मुझे फिर से मासूमों की जान लेनी होगी? बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ और सोचा है। यूकी और चोसो यहीं पर रुककर टेंगेन की हिफाजत करेंगे। कामो और जेनिन क्लैन वालों ने कर्स टूल्स निकालकर जुजुत्सु हाई के शापित तहखाने को खाली कर दिया। मुझे जेनिन खानदान के घर जाकर उनके कर्स टूल्स लाने होंगे। वैसे भी अब मेगुमी जेनिन क्लैन का हेड है। क्या? वो मैं बाद में समझाऊंगा। काम होने के बाद मैं पांडा को ढूंढूंगी। तुम क्या करोगे यूटा? मैं तो फौरन किसी न किसी कॉलोनी में घुसकर इस खेल का हिस्सा बनूंगा, ताकि बाद में मैं उनकी मदद कर सकूं। और सुमिकी के साथ कुछ हुआ भी तो उससे मुकाबला ना करना पड़े, इसलिए उन कॉलोनी से मैं दूर रहूंगा। शुक्रिया दोस्त। मुझे बेझिझक मार देना। अभी ये सब मत सोचो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मैं पहले मर गया तो उसे कहना कि वो तुम्हें भी मार दे। अरे पर तुम मर गए तो मैं टांग किसकी खींचूंगा? तुम दोनों हमारे प्लान के मुताबिक किंजी से मिलने जाओ। क्या किंजी? किंजी हकारी। किसी भी तरह उसे टीम में शामिल करो। क्या वो ताकतवर है? मिजाज तो अतरंगी है, लेकिन मुझसे भी ताकतवर है जब फॉर्म में होता। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। जोसा, तुम्हारा शुक्रिया मदद के लिए। मर मत जाना। तुम रो रहे हो क्या? चुप रहो।